नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है cot 15a इक्वल टू 8। तो हम यहाँ से cot a की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। cot a इक्वल टू हो जाएगा a 15 को इधर जाए चेंज करिए साइड को तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/15। अब वही काम करना है, फिर आपको cot a का फार्मूला लिख देना है। cot a इक्वल टू यानी cot का जो फार्मूला होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो आप एक फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए। यहां हो गया हमारा एंगल ए, यह हो गया एंगल बी और यह हो गया एंगल सी। फिर पाइथागोरस का यूज करिए। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब एक काम करिए, पहले वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ cot इक्वल टू 8/50 है, cot इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के सामने का जो साइड आएगा बीसी वो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस क्लियर है, और ये जो ए बी बचा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस की जगह पे क्या दिया है, 8 दिया है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया इसकी वैल्यू। और परपेंडिकुलर क्या दिया है, 15 दिया है इसके प्लेस पे, तो यहाँ हो गया 15 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब आपको हाइपोटेनस निकाल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम फार्मूला पाइथागोरस का इस्तेमाल करके AC स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। AC हमें पता नहीं है, AB की वैल्यू 8 दिया है, 8 का स्क्वायर करिए प्लस BC का वैल्यू 15 दिया, 15 का स्क्वायर करिए। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अब अगर इसे आप सॉल्व करते हैं AC से, अगर यहां से अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड में रूट लग जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 289 और 289 जो होता है वो 16 का वैल्यू होता है। तो यहां से 16 मिल गया हमको, सॉरी 17, ये 17 सेंटीमीटर वैल्यू मिल गई हमको हमें AC की। तो ये हो गया 17 सेंटीमीटर। अब फिर वही काम करना हमको जो पहले हम करते हैं, साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो साइन ए और साइन ए का फार्मूला लिखेंगे आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए में परपेंडिकुलर ए के सामने का साइड BC हो गया, BC अपॉन हाइपोटेनस जो हो गया 90 डिग्री के सामने AC हो गया। तो BC की वैल्यू जो मिल गई आपको दिया है वो 15 दिया है और AC की वैल्यू 17, तो 15/17 साइन ए की वैल्यू हो गई। सेक ए का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सेक ए का वैल्यू जो होता है एंगल ए के लिए, सेक का जो फार्मूला होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, और हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, AC हो गया हाइपोटेनस, और बेस जो है एंगल ए के लिए बेस हो गया AB। AC की वैल्यू आप पुटअप करिए 17 और AB की वैल्यू पुटअप कर दीजिए 8। इस तरह से साइन ए और सेक ए का वैल्यू हमको पता होगा।